मेरी आपसे पुनः ये विनती है कि आप मेरे एक पुत्र को उस राक्षस के पास जाने दें। देवी, आप ये तो बताएं, आप अपने किस पुत्र को भेजना चाहती हैं? मेरे पुत्र भीम को। वही उस राक्षस के पास जाएगा। आप उसके जाने का प्रबंध कीजिए। हे देवर्षि, देखा आपने, इसे कहते हैं अतिथि धर्म का पालन। जब आप किसी के यहाँ अतिथि बनकर जाएं, उनसे अपनी सेवा, अपना मान करवाएं, तो आपका भी एक कर्तव्य है कि यदि उन पर कभी संकट आए तो आप उनकी सहायता करें। आज देवी कुंती ने संपूर्ण संसार के सामने ये उदाहरण रखा कि अतिथि कैसा। अपना ध्यान रखना भीम। युधिष्ठिर, हमने वहां भी देखा और अब भी देख रहे हैं, हमारे निर्णय से तुम प्रसन्न नहीं दिखे हमें। क्या अतिथि धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य नहीं? वो बात नहीं है माते। मुझे तो गर्व है कि धर्म से जुड़ी बात मेरे मन में आने से पहले आपके मन में आई और आपने ये प्रशंसनीय प्रस्ताव रखा। मुझे बुरा लगने का कारण कुछ और है माते। कारण अपनी माता को नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे पुत्र? माते, मुझे बुरा इसलिए लगा कि आपको मुझ पर, मेरे बाहुबल पर कतई ही विश्वास नहीं। मेरे ज्येष्ठ भ्राता होने पर भी आपने मेरे अनुज भीम को लड़ने भेजने का निर्णय लिया। माते, मेरे होते हुए मैं अपने अनुज भीम को कैसे संकट में डाल सकता हूं? ऐसा नहीं है कि हमारी दृष्टि में तुम बलहीन हो। बात मात्र इतनी है कि हम तुम्हें किसी भी संकट भरी स्थिति में नहीं डाल सकते, क्योंकि तुम मात्र हमारे पुत्र ही नहीं, हस्तिनापुर के युवराज भी हो। ईश्वर न करे कभी हमारे सामने ये प्रश्न आया कि तुम में और अपने शेष पुत्रों में से हम किसे चुने, तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए हम अपने शेष पुत्रों की बलि चढ़ाने में कोई संकोच नहीं करेंगे। भीम, अब प्रस्थान करो, विजयी होकर आओ। अवश्य मां, आपका आशीर्वाद साथ है। अब बकासुर की पराजय और उसका वध निश्चित है।
विजयी भव। स्वामी, आपके मुख पर मुस्कुराहट किस लिए? देवी, भीम और अर्जुन जैसे महारथी मेरे सच्चे अस्त्र शस्त्र हैं। इन्हीं के कारण मैं भविष्य की एक नई गाथा लिख पाऊंगा, पाप के साथ लड़ पाऊंगा। इन्हीं की सहायता से एक बार पुनः धर्म की स्थापना की जाएगी। पर वो तो भविष्य की बात है। अब तो ये देखना है कि भीम भैया इस दानव से पार पाते हैं या नहीं। आपको इनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्या? देवी, चिंता तो मुझे है, किंतु भीम भैया की नहीं, बल्कि उस दानव की। जाने क्या दशा होने वाली है उसकी। नगरवासियों ने तुझे मेरा भोजन बनाकर भेजा है। भरा पूरा शरीर देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तेरे भक्षण में बड़ा आनंद आएगा। आज की दावत विशेष होने वाली है। विशेष तो होती मेरी दावत यदि तुमने ये खीर ना फेंक दी होती। तुमने सच में कुछ ऐसा दिखाया है कि जब तक तुम्हें मैं इसी खीर की तरह मिट्टी में ना मिला दूं, मुझे संतुष्टि नहीं होगी। तू मुझे मारने की धमकी दे रहा है। अब देख तेरी मृत्यु को कैसे भयानक करता हूं। कलंक है तू राक्षस कुल पर। बकासुर, कितना निर्बल है तू।
कुछ क्षण तो अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखा। अब तू ना बचेगा मेरे हाथों से। भैया अब भी हमें युद्ध करना सिखाइए ना, ताकि जब भी कोई दानव आए तो हम ही उसको मारकर गिरा सके और सबकी रक्षा कर सके। मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा? तुम तो स्वयं इतने बलवान हो कि मुझे धरती पर पछाड़ा मार दो। अरे उठो ना, उठो। इतना भारी शरीर लिए हो, इतने बड़े दानों को मार दिया और एक छोटे से बच्चे से पीट रहे हो। बालक, भीम मात्र छोटे से बच्चे से नहीं हारा है। महाबली भीम तुम्हारे भीतर के नारायण दर्शन से हारे हैं, इसीलिए तुमसे मार खा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त नगरवासी हमसे मिलने आ रहे हैं। माते, वो लोग बकासुर के वध के लिए धन्यवाद करने आ रहे हैं। सारा नगर हर्ष में डूबा होगा, क्योंकि उनका सुख और उनके परिवार का सबसे बड़ा शत्रु अब ना रहा। माता भीम का सम्मान तो वो करेंगे ही। अर्जुन, हम उनकी भावनाएं समझते हैं, किंतु ये ना भूलो कि हम यहाँ छुपकर रह रहे हैं। यदि ये बात फैल गई कि 5 वीर अपनी माता के साथ इस नगर ठहरे हुए हैं, तो हो सकता है एक से दूसरे तक होते होते ये बात हस्तिनापुर चली जाए। और वहां किसी को कोई संदेह हो जाए। हमारे विचार से ये स्थल हमें इसी समय छोड़ना होगा। माता श्री की चिंता उचित है भी। हमें बहुत ही सावधानी से रहना होगा। अभी उचित समय नहीं आया है कि हम अपने आप को संसार के सामने ला सकें। हमें यहां से प्रस्थान करना होगा, शीघ्र ही शीघ्र। सरपंच जी। हे ब्राह्मण देव, कहते हैं अतिथि भगवान का रूप होते हैं, और आपके अतिथियों ने तो वास्तव में चरितार्थ कर दिया। हम नगरवासियों के लिए वो भगवान ही हैं, जो उन्होंने बकासुर के अन्याय और प्रकोप से सदा के लिए मुक्ति दिला दी। ब्राह्मण देव, हम नगरवासी उनका आदर सत्कार करने के लिए आए हैं। कृपया आप उन्हें बाहर बुलाएं। अवश्य सरपंच जी, अभी बुला कर लाता हूँ। बाबा वो लोग गए। पुत्र, कहाँ गए अतिथिगण? पता नहीं बाबा। सत्यभामा,
तो पांडव पुनः वन की ओर लौट चले हैं, गुप्त होकर रहने के लिए। यहीं से उनकी प्रतीक्षा की यात्रा आरंभ होगी। हे द्वारकाधीश, इन्हें हस्तिनापुर पहुंचने के लिए अब और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? सत्यभामा, प्रतीक्षा की यात्रा तो अभी आरंभ हुई है। जिस यात्रा की समाप्ति पर फल बहुत ही मूल्यवान हो, वो यात्रा भी इतनी सरलता से समाप्त नहीं होती। सही समय आने पर पांडव हस्तिनापुर पहुंचेंगे। और उसके पश्चात आरंभ होगा षड्यंत्र का प्रतिकार। वार और रक्षा, प्रेम और द्वेष, और वो सब कुछ जो पहुंचाएगा उस ओर जहां वो शन छिपा बैठा। इस शन से विश्व के महानतम युद्ध के आरंभ का शंख बजेगा। देवियों, ऐसा भी कौन सा विशेष व्यंजन बनाया है आपने, या आप मेरे भोजन कक्ष तक आने की प्रतीक्षा भी ना कर सके? आपके लिए आज पूरन पोली बनाई है। बड़े चाव से स्वाद ले लेकर खाते हैं ना आप? हाँ सत्यभामा, सो तो है। क्या हुआ स्वामी, आप रुक क्यों गए? आपको इसके साथ कुछ और चाहिए? नहीं देवी, सुदामा का स्मरण आ गया था। उन्हें भी पूरन पोली बहुत भाती थी। हाँ स्वामी, कई दिनों से उनकी कोई सूचना नहीं मिली। वो कुशल से तो है ना? सकुशल कैसे ना होंगे? अब तो वो एक समृद्ध जीवन जी रहे हैं, पूर्णतः संतुष्ट होंगे अपने जीवन से। देवी, हमारी इच्छाएं और आवश्यकताएं बड़ी ही विचित्र और अस्थायी होती। पहले तो हमें विचलित किए रखती, जीवन को अधूरा बनाए रखती, किंतु जैसे जैसे ही हमारी आवश्यकताएं और इच्छाएं पूर्ण हो जाती, तब हमें आभास होता है कि कदाचित ये सुख स्थायी नहीं। स्वामी, हम कुछ समझे नहीं। देवी, आप स्वयं ही देख लें। सुदामा आज 2 सप्ताह की यात्रा करके घर लौटे हैं, और अब उनके सामने उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्याग खड़ा होगा, जो उन्हें बताएगा कि उन्होंने जो अपने परिवार के लिए चाहा था, वो तो उन्हें कभी मिला ही नहीं। जीवन तो कभी पूर्ण हुआ ही नहीं। इच्छाओं का रूप तो कुछ और ही था। सुदामा के जीवन की भी एक नई यात्रा का प्रारंभ देखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।